हेलो, गुड गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। है ना। तो सबसे पहले आप पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे वीएम बेस्ड डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। azure.com पे ना। portal.azure.com। ओ सॉरी, ये भी यहाँ से भी जा सकते हैं। क्लिक कीजिए। हाँ जी सर। है ना, पहले हम लोग करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे करा क्या आपकी। राइट, ठीक है सर। है ना, पहले लैब कर लीजिए आप। सबसे पहले अज्योर क्या बोलता है कि आप हमारे अंदर कुछ भी बनाना चाहते हैं ना, वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं, डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना एक लॉजिकल ग्रुप बनाना पड़ेगा। उस ओके। लॉजिकल ग्रुप का फंडा क्या है कि मान के चलिए आपके यहाँ 4 डिपार्टमेंट है ना, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है। तो जो एप्लीकेशन आप रन कराते हैं ना नितिन, वो आप अपने लिए रन नहीं कराते हैं, वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट के लिए ही करा रहे होते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को टैली चलाना है तो टैली फाइनेंस डिपार्टमेंट यूज करेगा, है ना। मतलब हमें है, अगर हमको HRMS पोर्टल पे जहां पे एम्प्लॉय की सारी अटेंडेंस डिटेल, सैलरी स्लिप मैनेज होता है, उसकी जरूरत HR को है। तो जो कॉस्टिंग आती है ना, सपोज कि आपके पास 1 करोड़ की कॉस्टिंग आ गई माइक्रोसॉफ्ट से, तो आप एक्चुअली उस कॉस्टिंग को इंटरनली डिवाइड करते हो कि भैया कौन सा डिपार्टमेंट कितना कंज्यूम किया है रिसोर्स को और क्यों किया, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज्यादा मशीनें बना रखी हो, डेटाबेस बना रखी हो, जिसके कारण इतना बड़ा बिल आ गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना, यहाँ पे एक फंडा है जिसको बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। एक बार क्लिक कीजिए इसको, नीचे ऊपर सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए रिसोर्स ग्रुप। सबसे पहला है, वेरी गुड, रिसोर्स ग्रुप्स। हाँ क्लिक कीजिए। अब जैसे कि आपको रिसोर्सिंग बनानी है, सपोज आपको अपनी कंपनी की रिसोर्स ग्रुप भी बनानी है ना, तो आप कैसे बनाएंगे? नीचे बस क्लिक न्यू पे क्लिक कर दीजिए या क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका जो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, फ्री ट्रायल है ना। हाँ जी। है ना। अब इस रिसोर्स ग्रुप में आप एक नाम डालिए, सेल्स डिपार्टमेंट। आपको गैप रख दिया आपने, एक्चुअली सेल्स और डिपार्टमेंट में आपने गैप डाल दिया। तो सेल्स ही रहते हैं। सेल्स रख दीजिए, वेरी गुड। अब ये पूछता है कि किस लोकेशन पे बनाना है, तो हम लोग जितना भी लैब करेंगे ना, वो ईस्ट यूएस रीजन में करेंगे, क्योंकि ईस्ट यूएस में सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है ना। अलग ठीक अलग है। कंट्रीज में अलग अलग सर्विसेज नहीं मिलती। तो अब आप यहाँ पे हम लोग करेंगे रिव्यू एंड क्रिएट स्टेटस। हाँ जी, रिव्यू एंड क्रिएट, रिव्यू एंड क्रिएट। क्रिएट कर दीजिए। आपको 4 रिसोर्स ग्रुप बनाने हैं, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी एंड HR। अब इसको बनाइए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अरे ये तो सेल्स, आईटी। सर और कौन सा बताया आपने?
हेलो, हेलो। बना दिया चारों। सर एक मिनट, दो बन गए, अपना आईटी और सेल्स, और आपने कुछ कौन भी, हाँ, बताया था? 4 नाम डाल दीजिए, जितने एचआर। डिपार्टमेंट के नाम आपको पता है सब डाल दीजिए। मैंने ये आपको एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि ग्रुपिंग कैसे बनती है ना, एक्चुअल अज्योर जब आप देखेंगे ओके। प्रोडक्शन में तो कैसे लगेगा देखने में, है ना। ऑलराइट, चलिए 4 बना ये, लिए, फाइनेंस, एचआर, आईटी एंड सेल्स। हाँ, अब इस ग्रुप को क्लिक, किसी एक ग्रुप को क्लिक कीजिए। देखिएगा तो इस ग्रुप के अंदर में आप अपना सारा सर्विसेज डालेंगे। ऊपर ऐड बटन है, देखिए, क्लिक कीजिए, ऊपर ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, ऊपर ऊपर टॉप पे, है ना। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि क्या हमें बनाना है, वर्चुअल मशीन बनाना है, डेटाबेस बनाना है ना। हाँ तो जी, वो हाँ जी। इस ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि मान के चलिए कि आपको इस कोई भी लेट से एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उसका आपको 10,000 चार्ज आया, तो आपको पता है ना कि किस डिपार्टमेंट के लिए वर्चुअल मशीन बनाया गया, हम्म। करेक्ट। तो उस डिपार्टमेंट हेड से आप बात करेंगे कि भैया ये जो 10,000 रुपया आया है, इसका फाइनेंस अप्रूवल लेकर आओ। हम्म। पे कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट को, मैं अपने जेब से थोड़ी ना दूंगा, राइट, करेक्ट ना। तो ये बिल्कुल। इसीलिए ग्रुपिंग माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि आपको मैंडेटरी आपको बनाना ही बनाना है। एडब्ल्यूएस में ये ऑप्शनल है, ओके। ठीक है। गूगल में ठीक इसको है। दूसरे फॉर्म में डालता है, इसको बोलता है प्रोजेक्ट है और आपको बनाना ही बनाना है। केवल हम्म। एडब्ल्यूएस आपको लिबर्टी देता है कि आप चाहो तो बिना ग्रुपिंग के भी आप रिसोर्सेस बना दो, ठीक है। बट अज्योर आपको ठीक है। मैंडेट करता है कि रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। ऑलराइट, अब आप वापस जाइए होम पे। अब हम इसके अंदर एक, लेट से एक कस्टमर है, वो क्या बोल रहा है कि सपोज इन्फोसिस है। इन्फोसिस ने रिक्वायरमेंट ये दिया कि मेरे पास एक जावा का कोड है या डॉटनेट का कोड है या रिएक्ट का कोड है, वो वेबसाइट बना हुआ है, वो वेबसाइट मुझे वर्चुअल मशीन के अंदर बनाना है। अब वर्चुअल मशीन के अंदर कस्टमर क्यों मांगता है? देखिए, इन्फोसिस का ना अपना एक पूरा सिक्योरिटी का गाइडलाइन बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जितने भी लैपटॉप्स इशू होते हैं ना इन्फोसिस के अंदर, वो सब हार्डनिंग होता है। हार्डनिंग का मतलब उस लैपटॉप के ओएस के अंदर में बहुत सारी चीजें निकाल दी जाती है और हम्म। रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है ना। जैसे कि आप हम्म। कंट्रोल पैनल नहीं खोल सकते, ठीक है। किसी ठीक प्रकार है। का म्यूजिक नहीं सुन सकते, मतलब ये सब चीजें बंद कर देता है, उसको हार्डनिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर जो है पुराने ट्रेडिशनल जो है वो क्या बोलते हैं कि भाई आप मेरे को वर्चुअल मशीन के अंदर में मेरा वेबसाइट रन कराओ। उनको महंगा पड़ता है, क्योंकि वर्चुअल मशीन जब आप बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग शुरू हो जाती है ना, चाहे आप यूज करो ना करो। तो लेकिन फिर भी कस्टमर क्या बोलता है कि मेरी जो कंप्लायंस है, मेरी जो सिक्योरिटी है, वो हमारे ओएस के साथ ही टाइड अप है। मतलब पहले हमें मेरा ओएस होना चाहिए जिसको हम अपने ढंग से कस्टमाइज कर सकते। ये चीज बंद होगी, ये चीज चलेगी, ये चीज नहीं होगी, इस तरह से अपडेट होगा। अगर इस तरह का कस्टमर रिक्वायरमेंट है तो हमें एज ए अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए डेवऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर हम उनको एप्लीकेशन कहाँ रन करा के देते हैं? वर्चुअल मशीन के मशीन। अंदर, राइट।
क्लिक कीजिए वर्चुअल मशीन, सर्च में जाके लिखिए वर्चुअल मशीन या क्लिक कीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। और अजियोर का एक बहुत बड़ा खासियत पता है क्या है, इसका जितना भी सर्विस आप खोलेंगे ना, सबका इंटरफेस एक जैसा होगा। अभी आपने रिसोर्स ग्रुप बनाया, सेम तरीका था ना, सेम इंटरफेस था, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो जस्ट हाँ क्लिक जी। कीजिए ऐड, वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए। सर एक चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट का एक फायदा है, इसका जो यूआई होता है ना वो बहुत सिंपल होता है। सिंपल होता है, मतलब हम्म, अब भैया आप थोड़ी देर, मतलब जब अजियोर खत्म होगा तो मैं आपको AWS भी 2 दिन दूंगा, आपको समझ में आएगा कि वो कितना डिफिकल्ट चीज है। और नए बंदों को समझ में नहीं आता, उसका लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता, है ना। जहाँ हम VM बोलते हैं वहाँ वो EC2 बोलता हम्म, है। जिसको नहीं पता टेक्निकल लैंग्वेज, उनके लिए तो बड़ा वो एलियन टाइप का चीज हो गया, है ना। अब यहाँ रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले क्या, किसके लिए बना रहे हैं, लेट से मैंने बोला फाइनेंस टीम के लिए बना रहे हैं। अब बोलता है VM का नाम रखिए। तो देखिए किसी भी कंपनी में जो सर्वर का नेम होता है ना, वो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होता है हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हर चीज TPCS से स्टार्ट होती है, टेक प्लेस कंसल्टिंग सर्विस, हाँ जी, है ना। फिर हाइफन हम्म, लगाते हैं, फिर बोलते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। हम बोलते हैं जी ये वेब सर्वर है, तो हम लिखते हैं WEB। हम लिखते हैं DBS, डाटाबेस सर्वर है, हम्म, लिखते हैं मेल सर्वर। तो वो हम एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो आप भी यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कीजिए। आप डालिए TPCS, एक मिनट, टी पी TPCS, हाइफन वेब WEB हाइफन SRV01, मतलब ये पहला वेब सर्वर है। हम चाहे तो इस तरह का 10 वेब सर्वर बनाएंगे, राइट। आप चाहे तो मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट भी डाल देता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेब हाइफन FIN, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट। हम इसको एज इट इज रखते हैं। फिर ये नेक्स्ट नीचे क्या पूछता है, रीजन, मतलब किस रीजन में बनाना है। हाँ किस रीजन में बनाना है, तो हम ईस्ट US ही रखेंगे। फिर ये बोलता है क्या कि आप क्या, आपने तो एक ही सर्वर सेलेक्ट किया है, मान के चलिए कि वो सर्वर जिस रैक में लगा हुआ है, क्योंकि वो सब वर्चुअलाइजेशन के अंदर है ना, हाँ अगर वो जी, रैक डाउन हो जाए तो क्या होगा, आपका तो वेब सर्वर बंद हो जाएगा। तो क्या बिल्कुल, आप एक हाई अवेबिलिटी ऑप्शन चाहते हैं, हाई अवेबिलिटी में क्या करेगा, वो एक रेप्लिका बना देगा आपका, बट रेप्लिका बनाएगा तो कॉस्ट भी डाल देगा, यस, है ना। तो अभी फिलहाल हम ये बोलते हैं कि हम अवेबिलिटी ऑप्शन नहीं चाहिए, अदरवाइज आप ड्रॉप डाउन करके देख लीजिए कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं। हम इसको जोन के अंदर, यानी कि एक एक हमारा ईस्ट US में बनेगा, दूसरा वेस्ट US में बनेगा, ओके, है ना। दूसरा एक ही डेटा सेंटर के अंदर में एक सर्वर रैक 1 में बनेगा, एक सर्वर रैक 2 में बनेगा, जिसको हम ठीक है, अवेबिलिटी स्प्लिट बोलते हैं, राइट। तो अलग अलग ठीक, अवेबिलिटी ऑप्शंस है, जिसके लिए लोग क्लाउड के ऊपर जाते हैं कि भाई हमें रिडंडेंसी मिल जाएगी। फिलहाल हमें नहीं चाहिए। नीचे ओके, आप नीचे आप सिलेक्ट कीजिए विंडोज सर्वर 2016। ये प्री इंस्टॉल्ड इमेज होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। हाँ वेरी गुड, यस, क्लिक कीजिए। ऑलराइट, ये चाहिए। सर इसमें जैसे मतलब हम नॉर्मली क्लस्टर बनाते हैं जिसमें मतलब हाँ, एक एक्टिव पैसिव होता है या एक्टिव एक्टिव होता है, ऐसा कुछ होना नहीं आता सेम इसमें। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप, ओके, है ना। आप उस पे हाइपर भी डाल के आप अपनी क्लस्टरिंग कर लीजिए। या ओके, अगर आप नहीं चाहते हैं, क्लाउड ऑप्शन चाहते हैं, तो आप अवेबिलिटी ऑप्शन यूज कर लीजिए, है ना, वो एक रेप्लिका बना के रख देगा आपको। अब ठीक है, उस है ना, अब उसके बाद ये पूछता है कि आपको एग्जैक्टली क्या साइज चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आपको साइज सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन कीजिए और नीचे सी ऑल साइजेस कीजिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए हर साइज का ना, लास्ट में जाइए, बिल्कुल स्क्रॉल करके लास्ट जाइए, हर साइज का एक प्राइस आ जाएगा आपको। यानी कि जैसे ही हम कोई कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करते हैं कि भैया मेरे को 2 GB रैम, 4 CPU, 100 GB हार्ड डिस्क चाहिए, तो बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपया चार्ज करूंगा पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। देख रहे हैं आपकी चार्जेस आ गई है, राइट, है ना। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम
किसी कस्टमर को जब हम सजेस्ट कर रहे होते हैं तो कस्टमर से बजट पूछते हैं कि भैया ये तो बता दो तेरा बजट क्या है बिल्कुल। ना? अगर बजट क्लियर नहीं है और हमने कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन डाल दी, पता चला कि उसको लाखों का बिल आ गया, फिर बोलता है बिल्कुल। अज़्योर खराब है, राइट? सो हम यहाँ पे जो सीरीज उठाएंगे वो उठाएंगे डी सीरीज, जिसमें 2 सीपीयू होगा और 4 जीबी का रैम होगा। देखिए डी सीरीज कहाँ है, 2 सीपीयू 4 जीबी रैम। 2 सीपीयू 4 ये वाला हाँ, उठा लीजिए इसको। B2S। हाँ, B2S उठाइए, वेरी गुड, ठीक है। ओके कर लीजिए। इसमें मतलब 2 सीपीयू, और 4 4 जीबी जीबी रैम रैम और 4 डाटा डिस्क। मिल जाएगा, बिल्कुल। और आप जब चाहे इसको अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। है ना? हम्म, हाँ, क्लिक कीजिए। ऑलराइट। अब नीचे पूछ रहा है यूजर का, आप एडमिन नेम बताइए कि जब मशीन बन जाएगी लॉगिन कैसे करेंगे? यहाँ आप अपना नाम डाल दीजिए और नीचे माइक्रोसॉफ्ट का स्टैंडर्ड पासवर्ड है जो हर जगह चल जाता है, पासवर्ड @123 पी कैपिटल रखिएगा। @123। या नीचे ही नीचे ही अब नीचे ये बोलता है कि ये जो मशीन आप बना रहे हैं विंडोज सर्वर है ना? तो इसको रिमोट आप लेना चाहेंगे क्या बाहर से? बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, ऐसा भी ऑप्शन है कि आप अंदर से ही रिमोट ले सकते हैं, बाहर से नहीं ले सकते, यानी बिल्कुल। पोर्टल के थ्रू ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम बोल रहे हैं कि नहीं जी आप आरडीपी खोल दो, ड्रॉप डाउन कीजिए तो आपको और भी 2 प्रोटोकॉल दिखेंगे। हम बोलते हैं कि इसमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल भी खोल दो, ऊपर दोनों चेक बॉक्स लगा दीजिए, हाँ जी। चेक बॉक्स लगाइए एचटीटीपीएस और एचटीटीपी, बहुत बढ़िया, डन, बंद कीजिए। ऑलराइट, अब नीचे आइए। अब ये बोलता है कि आप जो विंडोज सर्वर सेलेक्ट किए हैं वो 2016 की है, लाइसेंस है आपके पास? बहुत सारे कस्टमर ना लाइसेंस खरीद लेते हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनका यहाँ तो 5-5 साल का एग्रीमेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट से, है ना? अगर आपने ऑलरेडी लाइसेंस खरीदा हुआ है, वो लाइसेंस अगर आप अज्योर पे यूज करना चाहते हैं तो अज्योर आपको 50% के करीब में डिस्काउंट देता है। यानी कि अज्योर के ऊपर में इसको क्लाउड लाइसेंस बोलते हैं, वो आपको अगर अलग से खरीदेंगे तो मान के चलिए $100 लगता है, बट आप बोलते हैं यार मैं तो ऑलरेडी $100 दे के मैंने तो अपने डेटा सेंटर के लिए लाइसेंस ले रखा है, मुझे अज्योर पे यूज करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि आप अगर उसी लाइसेंस को कन्वर्ट करते हैं, जिसको हाइब्रिड लाइसेंस बोलता है, तो हम आपको 50% डिस्काउंट, यानी आपको 100 की जगह सिर्फ ₹50 और दीजिए, $50 और दीजिए, और आप क्लाउड में भी यूज कीजिए, ऑन प्रीमाइसेस भी यूज कीजिए। अच्छा। ठीक है? अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो अभी आपने प्राइसिंग देखा ना, उसमें आप देखेंगे $4-5 और बढ़ा देता है वो पर मिनट के हिसाब से। वो ओके। लाइसेंस को भी आपको सब्सक्रिप्शन में बिल्ड कर देगा बिलिंग के अंदर। ओके। ठीक है? नेक्स्ट कर ठीक है। दीजिए। तो अगर जैसे मैं मतलब हाइब्रिड में जाता हूँ तो मतलब मैं अपनी वर्चुअल मशीन में भी वो लाइसेंस यूज कर सकता हूँ और यूज अपने कर यहाँ। सकते हैं, फिर आप अच्छा। कंप्लायंस रहेंगे, आप नॉन कंप्लायंट नहीं रहेंगे। ओके। तो मतलब मैं उसको दोनों जगह यूज कर सकता हूँ। दोनों जगह यूज कर सकते हैं। ओके। तो एज ए कस्टमर आपके हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है ओके। ना? नेक्स्ट कीजिए। अब इसमें क्या करना कुछ नहीं करना, लाइसेंस है ही नहीं हमारे पास। है? नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट करो। हाँ, अब ये बोलता है कि बाय डिफॉल्ट हम आपको आपके सर्वर के अंदर में प्रीमियम एसएसडी डिस्क देंगे। एसएसडी जो है वो सॉलिड स्टेट डिस्क होता है, राइट? हम्म। पुराने जमाने में मैग्नेटिक डिस्क आती थी, तो राइट। थोड़ा स्लो होता था, बट अभी भी एज ए कस्टमर अगर आप बोलते हैं कि थोड़ा पैसा बचाने के लिए, हो सकता है जो सर्वर बना रहे हैं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, मैं इसको बस टेस्टिंग के लिए बना रहा हूं, तो बोलता है कि आप मैग्नेटिक डिस्क सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो जब आप एचडीडी सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको मैग्नेटिक। आपको सस्ता मिलेगा, मतलब जो आपकी टोटल प्राइसिंग है वो थोड़ा सा घट जाएगी, बट आपको परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आ जाएगा, है ना? ठीक है। ठीक है, सो एसएसडी सेलेक्ट करेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड एचडीडी। नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट जो है वही सेलेक्ट करेंगे।
वो तो ये आई थी हाँ, PMS। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपको सिक्योरिटी देने के लिए आपका जो हार्ड डिस्क है उसको इंक्रिप्ट करता है ना, सिर्फ ये आपके लॉगिन में ही खुलेगा। बट बहुत सारे कस्टमर ये बोलते हैं कि सर मैंने तो ऑलरेडी सिमेंटिक का इंक्रिप्शन लगा रखा है, मैं चाहता हूं कि मेरा वर्चुअल हार्ड डिस्क मेरे सिमेंटिक की से इनक्रिप्ट हो, तो वो कस्टमर मैनेज ऑप्शन भी देता है ओके, ना, करेक्ट। फिलहाल हम बोलते हैं नहीं जी अजय भाई आप ही मैनेज करो। ठीक है जी। नीचे आइए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए नेटवर्किंग है। ये था, ये कुछ नहीं करना है इसका। नहीं इसमें हमें तो डिस्क ऑलरेडी मिल गया है ना, नेक्स्ट कीजिए। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि आपको एक नेटवर्क बना के देता है ना, उस नेटवर्क के अंदर में ही आपकी वर्चुअल मशीन रन करेगी। तो नेटवर्क से क्या फायदा होता है कि अगर कोई कस्टमर, कोई हैकर किसी तरह से आपके नेटवर्क के अंदर आपके अज्योर वीएम पे जब घुसने की कोशिश करता है, तो नेटवर्क के ऊपर में ऑलरेडी वो सिक्योरिटी इनेबल करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। उसमें सारे तरह के पोर्ट्स ऑलरेडी बंद होते हैं, केवल वही पोर्ट चालू होते हैं जो पोर्ट आपने खोला हुआ है। तो आपने 3 पोर्ट खोला है, आरडीपी, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो अगर कोई पिंग करेगा ना आपके वर्चुअल मशीन को, तो पिंग का रिप्लाई नहीं जाएगा। अगर कोई ओके, टेलनेट करेगा तो टेलनेट का रिप्लाई नहीं जाएगा, है ना। तो वर्चुअल नेटवर्क से क्या होता है कि आपको आइसोलेशन मिल जाती है, आप आइसोलेट हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। इसी वर्चुअल नेटवर्क को AWS में VPC बोलते हैं, गूगल में भी VPC बोलते हैं। VPC। हाँ, यहाँ VNet बोलते हैं, वहां VPC बोलते हैं। VNet मतलब वर्चुअल नेटवर्क, VPC मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अब ये बोलता है कि जो ये वर्चुअल मशीन है, इसको क्या आप इसका जैसे जब आपका VM अप होता है ना, जब रीस्टार्ट होता है, तो जो बूट टाइम लॉगिंग होती है ना, जो कि बूटिंग कैसे हुआ, कोई ड्राइवर ठीक से लोड हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आप देख नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल। है ना, क्योंकि फिजिकल सर्वर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए क्या बोलता है कि आप चाहे तो बूट डायग्नोस्टिक लॉग इनेबल कर दीजिए, वो आपको एक अलग से स्टोरेज अकाउंट बना के उसमें लॉगिंग रख देगा और उसको बाद में आप एनालाइज कर सकते हैं। फिलहाल हम डिजेबल करेंगे क्योंकि हम स्टोरेज अकाउंट नहीं बनाना चाहते, वरना उसका भी चार्ज लगा देता है। बट ओके, प्रोडक्शन में आप इसको इनेबल करते हैं, है ना। नेक्स्ट ठीक कीजिए, है। नेक्स्ट ये कीजिए। इस वक्त हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना मतलब टेस्टिंग या डेवलपमेंट के हिसाब से बना रहे हैं। तो हाँ, अगर प्रोडक्शन में जाना हो तो हमको ये सब इनेबल करके रखना पड़ेगा ना, कल के डेट में अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम है तो हम्म, आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे, ठीक है सर। है ना। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कर दें। हाँ, ओके, यहाँ क्या बोलता है कि मान के चलिए कि अगर आपका जो वर्चुअल मशीन बन गया, उसके अंदर आपको कोई बैकअप का एजेंट डालना है, हो सकता है आपके पास आपकी कंपनी ने ऑलरेडी कोई बैकअप सॉफ्टवेयर ले रखा है, या आपको एंटीवायरस डालना है, तो आप एज ए एक्सटेंशन यहाँ डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट एन एक्सटेंशन टू इंस्टॉल। जब क्लिक कीजिएगा तो आपको हर तरह का एक्सटेंशन दिखेगा जो ऑलरेडी अज्योर के ऊपर अप्रूव है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेमेंटिक का एंटीवायरस डालना है ना, तो आप उसको बस सेलेक्ट कर दीजिए, वो आपका सेमेंटिक का एंटीवायरस डाल देगा। हाँ, इसकी चार्जेस फिर एडिशनल हो जाती है ना। फिर आप जी, उसको राइट हैंड साइड टॉप से क्रॉस कर दीजिए, राइट हैंड साइड में। हाँ, हमें नहीं डालना पैसा, बस हो गया, डन हो गया। अब आप रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस, बिल्कुल सर। है ना। एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा तो और क्लियर होगा। अब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दे देगा। हाँ, तो ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन कौन बना रहा है, ये अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा है, यहाँ डेवऑप्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो मशीन बना कर देगा तभी तो आप एज ए डेवऑप्स उस पर एप्लीकेशन डालेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अज्योर
एडमिनिस्ट्रेटर की, इसीलिए लोग अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स करते हैं। ओके। क्लिक कीजिए क्रिएट, क्योंकि इसके बहुत सारे और भी मतलब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिनारियो, आपको तो बहुत सिंपल वे में एक सिंपल वीएम बता दिया है ना, बट इसको हाई रिडेंडेंसी देना है, सिक्योर करना है, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यही काम अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर करता है। वो वीएम बना के आपको दे देगा, आप डेवऑप्स के बंदे हैं, आप उसके अंदर एप्लीकेशन डालिए अपना। क्लिक कीजिए क्रिएट, देखिए चार्जेस क्या बता रहा है, लगभग 4 रुपये पर घंटे, है ना। तो इसका मतलब अभी मतलब अगर हम हायरार्की में जाए तो देयर इज अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, देन देयर इज अ डेवऑप्स स्पेशलिस्ट। यस यस, बट गोइंग फॉरवर्ड आप ये देखेंगे कि अब अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब ये जो वीएम अभी आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके बनाया ना, ये पूरा वीएम की कॉन्फ़िगरेशन हम कोड के अंदर डाल देंगे, है ना। उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड बोलते हैं, जिसके लिए हम एनसिबल को यूज करते हैं। मतलब अब धीरे धीरे जो एडमिन वाले बंदे हैं उनकी भी नौकरी पे आफत आ रही है, अब सब काम डेवऑप्स ही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ना एक्चुअली रोल क्या होते हैं लोगों का, है ना, ट्रबल क्या होती है, कहाँ पे एक्चुअली नाउ सिनेरियोज बना। लीजिए जी, कितना देर लगा मशीन बनाने में? ये 3-4 मिनट ही है वैसे। बताइए, इतना फास्ट बन सकता है मशीन? नहीं, अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कीजिए, पूरा दिन चला जाएगा आपका। बात सही है। क्लिक कीजिए गो टू रिसोर्स, ये लीजिए जी, आपका वर्चुअल मशीन बनकर तैयार हो गया। करेक्ट। अब इस वर्चुअल मशीन को रिमोट लेना है तो कैसे लेंगे? देखिए उधर पब्लिक आईपी दिया हुआ, देख रहे हैं? बस उसके बाद एक कॉपी का बटन है, क्लिक कीजिए उसको। बहुत बढ़िया। अब अपने लैपटॉप पे सर्च में जाइए, रिमोट लिखिए, लैपटॉप के सर्च में, यानी अपने ओएस में आ जाइए, ओएस 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 में सर्च बटन है ना, ओके। यहाँ लिखिए रिमोट। हाँ, रिमोट रिमोट। क्या है ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन? हाँ, क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए आईपी है, बस कनेक्ट मारिए। मोर चॉइसेस कीजिए, तो आपका एक्चुअली आपके कंपनी से कनेक्टेड है ना। सो एक काम कीजिए, हाँ एक बार रुकिए 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 रुकिए, आपको ऐसे कनेक्ट नहीं करना, देखा नीचे आपका डोमेन बाय डिफॉल्ट ले रहा है, तो एक काम कीजिए, पहले आईपी को पेस्ट कीजिए, हाँ जी। जो आईपी आपने कॉपी किया हुआ ना, पहले उसको पेस्ट कीजिए, स्लैश मारिए। हाँ, अब लिखिए यूजर नेम। यस कीजिए। सर इसमें जैसे अभी ये जो इसने सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, तो सर्टिफिकेट तो हमने कहीं अटैच किया नहीं ना हमने, वो जो भी सर्टिफिकेट है वो सब कुछ वो वर्चुअल मशीन में ही एडिट है। हाँ, वर्चुअल मशीन में याद है। लीजिए सर, मुबारक हो, मिनट भर के अंदर आपने सर्वर बना भी लिया और सर्वर पे लॉगिन भी कर लिया। क्या बात है सर। वेट कीजिए 4 मिनट, क्योंकि 4 GB ही रैम है ना, तो थोड़ा स्लो होगा। ये वर्चुअल मशीन कहाँ बना है, कहाँ बनाया आपने? ये क्लाउड पे।
किस क्लाउड पे? एज्योर, नहीं, हाँ ये AWS में बना है। ये कौन सा है? ये जो आपने सर्वर जो आप रन करा रहे हैं ना, ये तो हाँ जी, AWS में बनाया ना अभी आपने। नहीं नहीं, ये एज्योर, एज्योर क्लाउड पे नहीं बनाया। क्यों, इसमें कहीं लिखा हुआ है कि एज़्योर क्लाउड में बना है? नहीं तो फिर वैसे, नहीं ओके यार, ये क्लाउड पे बना ही नहीं है, ये तो मेरे मेरे डेटा सेंटर में बना है, VMware के अंदर। मतलब कि यूजर को कोई पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली सर्वर है कहाँ। राइट, समझ में आ गया आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चाहे AWS में बना दो, गूगल में बना दो, VMware पे बना दो, सिट्रिक्स में बना दो, हमें ऐसा ही दिखेगा। राइट, काम हमें वही करना है जो हमें करना है। करेक्ट है? करेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्वर, राइट। अब इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अपना वेबसाइट रन कराएंगे। तो वेबसाइट कब रन होता है नितिन? जब उसके अंदर में आप सर्वर डालते हो ना, वेब सर्वर। ठीक है, सो अब हम इसके अंदर वेब सर्वर डालेंगे। क्लिक कीजिए उसी सर्वर मैनेजर को, देखिए वहां पे है ऐड रोल एंड अ फीचर। क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, सबसे नीचे वेब सर्वर लिखा हुआ है। चूंकि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बाय डिफॉल्ट जो वेब सर्वर यहाँ पे डलता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस और IIS। जब हम लिनक्स पे बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, अपाचे है, टॉम कैट है, एंजिनिक्स है ना? एनजिनिक्स, हाँ जी, है ना? क्लिक कीजिए ऐड फीचर। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट 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 कर दीजिए। कर दीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट। इंस्टॉल। अभी जो ये आप काम कर रहे हैं ये कौन करेगा? VM तो अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर ने बना दिया, बट ये जो वेब सर्वर डाल रहे हैं ये काम कौन करेगा? ये जनरली एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड जब चलाएंगे तो ये सब ऑटोमेटिक बन जाएगा, सर्वर भी बन जाएगा, उसके अंदर वेब सर्वर डल जाएगा, उसके अंदर कोडिंग चली जाएगी। तो हमें ना अब एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, ना हमें अब अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। राइट। तो डेवऑप्स थोड़ा डेंजरस होता जा रहा है लोगों के लिए। क्लोज। अब आप जाइए सी ड्राइव में, नीचे देखिए फोल्डर दिया हुआ है ना, क्लिक कीजिए उसको, नीचे टास्क बार पे क्लिक कीजिए। तो जब भी आप वेब सर्वर डालते हैं ना, कोई भी दुनिया में वेब सर्वर डाल दीजिए, उसके अंदर एक फोल्डर कॉमन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं www रूट। राइट। विंडोज में ये फोल्डर बनता है, जब आप वेब सर्वर डालते हैं तो एक फोल्डर बनाते हैं, इसको बोलते हैं आईनेट पब। डबल क्लिक मारिए, आईनेट पब। है ना, ओवर टॉप पे देखिए, यस। उसके नीचे देखिए www, नीचे देखिए www। अब एक्चुअली हम अपना कोडिंग वोडिंग जो रखना है ना वो यही रख सकते हैं, है ना, इसको वर्चुअल राइट। डायरेक्टरी बोलते हैं। फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला, नहीं नहीं आप वही रहिए, www रूट। सेकेंड वाला जो है ना, जो PNG फाइल है, उसको राइट क्लिक करके एडिट मारिए, हाँ जी। एडिट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एडिट। ए लेटर पे क्लिक कीजिए और कहीं पे अपना नाम लिख दीजिए।
परफेक्ट, उसको बंद कर दीजिए। सेव करने के लिए बोलेगा, सेव कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अब आप बाहर आइए रिमोट से। ऊपर देखिए मिनिमाइज बटन है ना, ब्लू स्क्रीन के जहां आईपी दिखा रहा है ना, उसके पास मिनिमाइज बटन है। टॉप पे देखिए, टॉप पे, हाँ, ब्लू बार आ रहा है ना, हाँ, क्लिक कीजिए उसको। यस। अब वापस अज़्योर पोर्टल पे जाइए। बहुत बढ़िया। वो पब्लिक आईपी को कॉपी कीजिए, या तो आप इसके अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में डालिए, यहाँ डालिए। करेक्ट। करेक्ट। अगर इसके जगह आपका अपना कोड होता तो भी ऐसे ही चलता, राइट। है ना। इसको हम लोग, तो एक्चुअली ये जो अभी आपने किया वो क्या किया, एक कस्टमर जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, भाई मुझे अपना वेबसाइट अज्योर पे चलाना है। बहुत बढ़िया सर, कहाँ चलाना चाहते हैं, एप्लीकेशन सर्विस पे या वर्चुअल मशीन के अंदर। वो बोलता है नहीं जी, हमारी कंपनी पॉलिसी तो ये बोलती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरे ही कंट्रोल के अंदर हो, है ना। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उसके अंदर वेब सर्वर बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके अंदर कोड को पुश करेंगे, या तो कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे या डेवऑप्स का टूल लगाएंगे, जो भी करना है करेंगे, बट कोड वहां पहुंच जाना चाहिए। कहाँ, www रूट के अंदर। करेक्ट, करेक्ट। है ना। बट अभी जो हमने एक्सरसाइज किया, वो एक्सरसाइज क्या बोलता है कि एक कस्टमर जिसकी रिक्वायरमेंट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के लिए है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब जिसको हम विंडोज बेस्ड डिप्लॉयमेंट कहते हैं, उस वक्त हम लोग क्या यूज करेंगे, विंडो वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन हम विंडोज भी ले सकते हैं या लिनक्स भी ले सकते हैं, है और ना। किसी और ओएस में ले सकते हैं। कोई और ओएस भी ले सकते हैं। करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको थोड़ा देर तक प्ले कर सकते हैं अपने मन से। फॉर एग्जांपल इधर आइए, नीचे आइए। जैसे कि इसमें अगर एक नया हार्ड डिस्क हमें डालना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं डिस्क दिख दिया हुआ है, पोर्टल में देखिए लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी सर। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ना डिस्क दिया हुआ है ना, नीचे देखिए, हाँ लेफ्ट हैंड हाँ साइड में। जी। आप यहाँ से आप एक नया हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। अगर इस वीएम का साइज बढ़ाना है तो नीचे देखिए साइज लिया हुआ है ना, आप साइज को मान के चलिए, अभी तो आपने 4 GB लिया है, अब आपको 8 GB करना है, तो साइज नीचे से बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अज्योर या क्लाउड पे काम करते हैं ना, तो हमारे पास में ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऑन प्रीमाइसेस में चक्कर क्या है, अगर आपको एक 4 GB का रैम बनाना है तो पहले तो चेक करो कि मदरबोर्ड में स्लॉट है कि नहीं, बिल्कुल। है ना। प्लस डीडीआर लगाना है कि DDR3 लगाना है, तो बड़ा पंगे है उसमें। बट यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल एक क्लिक और डन। ठीक है, राइट। राइट। सो करेक्ट। जब आप सारा लैब कर लीजिएगा तो हम लोग हर लैब के बाद क्या फंडामेंटल करेंगे, ओवरव्यू में जाइए, वहां पे जाइए, ऊपर लिखा हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, सबसे टॉप पे, हाँ उसके जी। बाद पहले 3 डॉट है, क्लिक कीजिए उसको, हाँ जी। क्लिक कीजिए। वहां पे देखिए ऑल रिसोर्सेज दे रहा है, नीचे आइए और नीचे, हाँ, ऑल रिसोर्सेज, यस, क्लिक कीजिए। हर लैब के बाद ये गांठ बांध लीजिए, आपको जितनी रिसोर्सेस ये बनी है ना, हाँ सेलेक्ट जी। कीजिए, ऊपर टॉप पे सेलेक्ट कीजिए सबको, हाँ, और देखिए वहां डिलीट का ऑप्शन है, ऊपर ऊपर देखिए, हाँ जी। यस, क्लिक कीजिए। क्योंकि आपके पास में सिर्फ 13,000 रुपए हैं, तो अगर आपने इस मशीन को रात भर छोड़ दिया तो 13,000 गया सुबह सुबह। यस कर दीजिए, यस लिखिए, डिलीट कर। ये ये फंडामेंटल याद रखिएगा जब तक आप लैब कर रहे हैं।
चाहे ठीक है AWS हो, चाहे Azure हो, चाहे गूगल हो, लैब कीजिए, डिलीट मार दीजिए, आपका 1 रुपया का खर्च नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत ज्यादा 100 रुपये आएगा, है ना। हम लोग सुबह से लेकर रात तक दिन भर में हजारों सर्वर बनाते हैं लैब अपलोड हम्म, करने के लिए, बट हमारा पता है आपको मैक्सिमम जो आता है वो 250 रुपये आता है। राइट। बट अगर आपने गलती से भी आलस में या भूल गए और सर्वर चलता हुआ छोड़ दिया, तो याद रखिए पर मिनट बिलिंग है यहाँ पे। सही बात है सर। क्लियर हुआ ये, है ना। बिल्कुल। अब हम इसी को और एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से, धीरे धीरे अब आपको थोड़ा हम डिफरेंट लेवल पे ले जाएंगे, है ना। ठीक अब है आपको सर। पहले बेसिक फंडामेंटल हम डेवऑप्स क्यों यूज करते हैं, क्यों जरूरत है हमें। दूसरा फंडामेंटल, आखिर डेवऑप्स की जरूरत क्यों है, जब सारा प्रोसेस पहले से दुनिया में 20 साल पहले से चल रहा था, डेवलपर कोडिंग करता था, अपना एप्लीकेशन बनाता था, तो फिर डेवऑप्स की जरूरत कहाँ आ गई। तीसरा आज हमारा ओवरव्यू क्या है कि एग्जैक्टली हमें क्लाउड की जरूरत क्यों है। यही काम हम ऑन प्रीमाइसेस में भी तो कर सकते थे ना, बिल्कुल। है ना। बट आप देखिए स्पीड क्लाउड में 3 मिनट के अंदर आपने वीएम बना दिया, अगले 2 मिनट पे लॉगिन कर लिया, अगले 3 मिनट के अंदर आपने वेब सर्वर खड़ा कर दिया। बिल्कुल सर। करेक्ट। मतलब वो करेक्ट। स्पीड जो है वो बिजनेस की स्पीड्स को मैच कर रही है। बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ तो जी। मिलते हैं मंडे को, मैं ट्राई करूंगा आपका सारा वीडियो कल सुबह अपलोड हो जाए। ठीक है। ठीक है सर। है सर ना? एक जो आपने मेरे को याद है जो इंट्रोडक्टरी क्लास में आपने को एक पीडीएफ दिखाई दी थी, हम्म, दिखाई थी, हाँ आप मेरे को एक बार वो भेज सकते हैं? हाँ, मैं दोबारा भेज दूँ, ठीक है सर। मैंने भेजा था बट पता नहीं आप, मैं दोबारा भेज दूंगा उसको, है ना। मैं व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा, चलेगा। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ओके सर। मैं मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सर।